तरह कंबल आपने और शॉल की बात कर रहे हो, वो देखिए अगर अपनी मीटिंगों में बुलाया गया तो फिर मैं कहता हूँ ये तो आप पे लानत है। दादरी, बारडा या लोहारू मजबूत कैंडिडेट। 20 करोड़ 40 करोड़ रुपया खर्चना है चुनाव से पहले, और चुनाव जीतने के बाद क्या होगा ये अब आप भी जानते हो, सारे लोग जानते भाषण करते हैं वो कुछ करते हैं, लेकिन इनकी करनी और कथनी में अंतर नहीं। हैं। किस पार्टी को हम पसंद आते हैं नहीं आते हैं, कोई पार्टी टिकट देती है नहीं देती है, वो तो देखो अभी टाइम बताएगा। लोकसभा का टिकट ना ले आओ और लोग आपके खिलाफ तैयारी करते रहे कि विधानसभा में इनको। और लीडर वही बन सकता है जो लोगों के दिलों में जगह बनाए, उनके मन में आत्मा में बसे। पॉलिटिक्स में आते हैं तो और बेहतर तरीके से अपने इलाके का और साथ के इलाकों का काम आदमी करा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल मैं एक बारडा के रास्ते से निकल रहा था तो अचानक मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों का हुजूम दिखाई दिया। पेट्रोल पंप का उद्घाटन था, मैंने सोचा होगा ऐसे ही, लेकिन कमिश्नर साहब पूर्व में रहे जगदीप सिंह यहाँ पर मौजूद थे। तो हुजूम मैंने पूछा तो पता लगा कि हो सकता है कोई राजनीतिक सुगबुगाहट की चर्चाएं हैं या पता नहीं क्या है। फिलहाल मैंने अपना कैमरा ओपन कर लिया और सर से मैं फ़िलहाल बात करने के लिए आ ही गया। सर, बहुत दिनों बाद आप बारडा में दिखाई पड़ रहे हैं, क्या चक्कर, कोई राजनीतिक परिवेश में यहाँ ढल रहे हैं या क्या वजह है? नहीं, आज तो देखो हमारा ये पारिवारिक कार्यक्रम है और शिवम पेट्रो एनर्जी जो ये पेट्रोल पंप खुला है वो जयपाल जी और गुणपाल जी हमारे फैमिली फ्रेंड हैं और अच्छे पुराने जानकार हैं। तो उन्होंने खोला है कारी रूपा में, ये डिगावा और बारडा के ऑलमोस्ट बीच में है। तो उसका जो ओपनिंग सेरेमनी थी तो उसके लिए मेरे को इन्होंने आमंत्रित किया था, तो उस प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ और इनको शुभकामनाएं देने आया कि भाई आपका ये पंप बहुत अच्छा चले और ईमानदारी से आप काम करो ताकि आसपास के किसानों को इसका फ़ायदा मिल सके और लाभ मिल सके, क्योंकि यहाँ से डिघावत तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। और अच्छा ईमानदारी से और बिल्कुल प्योर, क्योंकि किसान ये चाहता है कि भाई चाहे 5 किलोमीटर दूर हो लेकिन तेल जो है, पेट्रोल है, डीजल है, वो क्वालिटी उसकी अच्छी हो, क्वांटिटी पूरी हो, 2-3 डिमांड दी रहती हैं। तो मैंने उसी के लिए इनकी आज शुभकामनाएं दी इनको, और भविष्य में भगवान इनको आशीर्वाद दे और ये खूब तरक्की करें और ये पेट्रोल पंप बहुत बढ़िया चले और आसपास के किसानों को इनका लाभ मिल सके। ऑफिसर वाली वो चीज़ें तो रहती हैं दिमाग में कि जैसे आपने पैमाने की बात की, प्योरिटी की बात की, इन चीज़ों के इंडिकेशन इनको ज़रूर आज आपने दिए हैं। ये ज़रूरी भी हो जाता है सर, कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप पे डाउट रहता है, मीटर की तरफ देखता रहता है पेट्रोल लेने वाला या फ्यूल लेने वाला, या फिर उसके दिमाग में एक डाउट बड़ा रहता है। आप तो ऑफिसर के तौर पे आपने बहुत सारी जगह रेड भी की होंगी, आप लोगों को निर्देश भी दिया करते, तो किस तरीके से देखते हैं ये डाउट कैसे यहाँ से कैसे परिपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आपके मित्र भी बताया? नहीं, मैं इनके आज जो दादरी एरिया के इंचार्ज हैं इनके सोलंकी जी, वो भी आए हुए थे, हम भी दोनों थे। तो हमने जब रिबन कटिंग सेरेमनी करी इसकी ओपनिंग की तो पहली बात यही थी कि मैंने इनको ये कहा, और सोलंकी जी ने भी, कि अपनी जो इमेज है पंप की और एक इंटेग्रिटी है वो बना के रखना, और बिल्कुल प्योरिटी। और जो आपने कहा कि भाई लोग मीटर की तरफ ही देखते रहते हैं, भाई कहीं 1 पॉइंट कम नहीं डाल दिया, कहीं 2 पॉइंट कम नहीं डाल दिया, कोई मिलावट नहीं कर दी, तो वो तो इन्होंने कहा जी एश्योर हमारा पहले ही पंप चल रहा है और हमारी बड़ी अच्छी इमेज रही है और लोग हमारे से दिल से जुड़े हुए हैं। और जिन लोगों ने हमारे यहाँ से शुरू करेगा तो उनको हम फैमिली की तरह, परिवार की तरह ही उनको जोड़ना चाहेंगे, ताकि लंबे समय का काम है। और इनकी प्लानिंग भी है कि शायद हम यहाँ अपना एक रेजिडेंशियल हाउस भी यहाँ डेवलप करें ताकि यहाँ के लोगों के साथ इनके पारिवारिक और नज़दीकी संबंध बन सकें, बिजनेस रिलेशन के साथ साथ। बहुत सारी भीड़ मुझे दिखाई दे रही है, कैमरे पर एक बार दिखा दें प्रदीप। ये भीड़ मुझे नहीं लगता कि सारे लोग पेट्रोल लेने आए होंगे, आप आए हैं तो भीड़ ज़्यादा जुट गई यहाँ पे। ये कहीं ना कहीं ये यूँ ना कह दें कि बारडा से भी चुनाव लड़ लो, बारडा भी आजकल खाली खाली सा नजर आ रहा है। हाँ, वैसे बारडा कॉन्स्टिट्यूंसी तो बहुत अच्छी है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। और मेरे देखो तो ताऊ जी थे चौधरी रामनारायण सिंह, जो IAS रहे, काफ़ी लंबे समय तक DC रहे और मेंबर पार्लियामेंट भी रहे भिवानी से। तो बारडा तो भिवानी का ही पार्ट था, अब भी पार्टी है। और फिर मेरे फादर रहे जब एजुकेशन मिनिस्टर चौधरी बहादुर सिंह, तो वो भी 5 साल एजुकेशन मिनिस्टर रहे। तो बारडा में आना जाना काफ़ी था, हमारे रिलेशन बहुत हैं, मिलना जुलना बहुत है। मेरे ताऊ जी के टाइम से जब पॉलिटिक्स नहीं भी करते थे, पॉलिटिक्स में हमारे घर का कोई नहीं भी आया था, तो भी यहाँ परिवारों में आना जाना, मिलना जुलना, रिश्तेदारियों में, दोस्ती में, तो कब आज से 60-70 साल पुराने रिश्ते चलते आ रहे हैं। और वही जो मेरे ताऊ जी के टाइम के, मेरे फादर के टाइम के हैं, उनको ही मैं कोशिश करता हूँ कि भाई किसी तरीके से मेंटेन किया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए और एक पारिवारिक रूप में ही हम आगे चलें।
और हमारी लुहारू कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ है तो मिलना जुलना वैसे ही बहुत रहता है। 2024 में एंटर कर चुके हैं और 2024 करो या मरो वाली स्थिति है, खास करके एक लीडर की। जैसे किसान की खेती नज़दीक आती है तो उसे बड़ा डर सताने लगता है। कुछ किसान चिंतित नहीं होते, वो बड़े खुश होते हैं क्योंकि फसल उनकी अच्छी तैयार हो रखी होती है। तो फिलहाल आपकी किस तरीके से 2024 की तैयारियां हैं, क्योंकि 2024 वही वाली बात है कि करो या मरो है, बहुत सारे पार्टियों के लिए, बहुत सारे लीडर्स के लिए। नहीं, ऐसा तो मैं सहमत नहीं हूँ आपसे कि करो और मरो की स्थिति है, क्योंकि इतनी पोस्टों पे रहने के बाद भाई मैं अब आईएएस ऑफिसर रहा इतने लंबे टाइम तक, और महकमे भी बहुत ज़्यादा देखे जिनका मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। अब मैंने इरिगेशन में PWD B&R, SCBC, सोशल वेलफेयर, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और फिर कमिश्नर रोहतक डिवीज़न, तो इतने डिपार्टमेंट देखने के बाद मतलब काम कराने में तो कोई दिक्कत आती ही नहीं। काम कराना और आसान हो जाता है। अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो और बेहतर तरीके से अपने इलाके का और साथ के इलाकों का काम आदमी करा सकता है। तो बाकी करो मरो की तो स्थिति यूँ नहीं है कि मैं अभी किसी पार्टी में ही नहीं हूँ, तो मेरे अभी कोई टेंशन नहीं है। तो मैं बिल्कुल रिलैक्स मोड में अपने पुराने साथियों से, पुराने हमारे पारिवारिक रिलेशन हैं और जो पुराने जो 50, 60, 70 साल के जो रिलेशन हैं उनको रिवाइव करने के लिए मैं प्रोग्राम में जाता रहता हूँ और मुलाकात रहती है। और लोगों का देखो बहुत अच्छा रुझान भी है, रिगार्ड भी बहुत करते हैं और प्यार है। और देखो इलेक्शन तो आप MLA 2 बार बन सकते हो, 5 बार बन जाओ MLA मंत्री, लेकिन आप नेता और लीडर वही बन सकता है जो लोगों के दिलों में जगह बनाए, उनके मन में, आत्मा में बसे। और वो जब बनेगा जब आपका व्यवहार अच्छा होगा, आप लोगों का मान सम्मान करोगे, रिगार्ड करोगे। जैसा हम चाहेंगे रिगार्ड हमें मिले, वैसा ही रिगार्ड अगर हम देंगे तो वो लीडरशिप मेरे को चाहिए। और मेरे को खुशी है कि चाहे मैं लुहारू, दादरी, कल भी मेरे दादरी में प्रोग्राम थे, कम से कम 12 प्रोग्राम थे दादरी में, और अच्छे मोजिज़ लोगों के हर प्रोग्राम थे। बहुत लोगों ने आए, मिले भी, जबकि वहाँ कोई राजनीति नहीं करनी हमने। मेरा मन था कि बहुत दिन हो गया मैं अपने साथियों से मिल के आऊँ, तो मान सम्मान तो जब होगा जब आप लोगों का रिगार्ड करोगे। तो हमने पूरी जॉब में, मेरे फादर के टाइम भी, ताऊ जी के टाइम भी, मेरे टाइम भी, छोटा भाई संदीप सिंह है जिन्होंने महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ा था, बड़े 34,000 के करीब वोट ली थी उन्होंने। तो मान सम्मान में हमने लोगों का कभी कमी नहीं छोड़ी। और कभी किसी आदमी से, किसी नॉर्मल आदमी जो नहीं भी जानता, अगर जॉब में रहते हो हमारे पास आ गया तो हमने उससे ये नहीं पूछा तू, उसने ये कह दिया मैं दादरी डिस्ट्रिक्ट का हूँ या मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट का हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा नहीं था भाई तू किसका वोटर है, किसकी वोट दी। वोट का कोई इशू ही नहीं है उस टाइम। हमें यह है कि उसकी कैसे मदद हो सकती है, उसका निजी काम है तो कैसे करें, सार्वजनिक काम है तो उसके लिए कैसे जान लगाई जाए। लेकिन लोगों को एक चिंता अब ये भी सताने लगी, क्योंकि 2-4 महीने बाद ही लोकसभा के इलेक्शन है और हर पार्टी कोई ऐसा कैंडिडेट ढूंढ रही है जो सीधा तौर पे उन्हें दिल्ली पहुंचा दे, जिस भी लोकसभा से वो तैयारी करे और आए वहां से। तो कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ में भी पकड़, चरखी दादरी में भी लोगों से मिल रहे हैं। आज आप बैठे हैं बारडा में और लोहारू में आपकी पकड़ है ही। तो कहीं ना कहीं लोकसभा का टिकट ना ले आओ और लोग आपके खिलाफ तैयारी करते रहें कि विधानसभा में इनको घेरेंगे, जबकि आप लोकसभा में ला सकते हैं। ऐसा कुछ है दिमाग में चल रहा है या पार्टियों का कनेक्शन आपके साथ चल रहा है? देखो आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा है। अब दादरी 50 साल से हमारा परिवार रह रहा है, बारडा हमारा एक किस्म से गृह क्षेत्र ही मानो इसको आप। लुहारू हमारा है, उधर महेंद्रगढ़ से भाई लड़ता है। अटेली कनीना में उसने 4 साल जॉब करी और पर्सनल रिलेशन है अपना। तो शाम में कम से कम 25 गांव में हमारे डायरेक्ट रिलेशन है और कम से कम 100 से ऊपर हमारी रिश्तेदारियां हैं। भिवानी में आना जाना लगातार है। तो ऐसा कोई हल्का नहीं इसमें आना जाना हमारा ना हो। लेकिन अभी मैंने कुछ इसके बारे में सोचा नहीं है। और बाकी डेस्टिनी है, किस्मत है कहाँ लेके जाती है। अब किस पार्टी को हम पसंद आते हैं, नहीं आते हैं, कोई पार्टी टिकट देती है, नहीं देती है, वो तो देखो अभी टाइम बताएगा। और मैं तो डेस्टिनी में विश्वास करता हूँ। और कुछ काम ऐसे हैं जो भगवान पे छोड़ देने चाहिए। भगवान का जैसा आशीर्वाद होगा, जैसे आदेश मिलेंगे, उसी हिसाब से काम करेंगे। लेकिन जो भी आदेश मिलेंगे, चाहे असेंबली में मिले, पार्लियामेंट में मिले, लड़ेंगे जोरदार तरीके से मतलब। और बाकी सब टाइम दिखा हुआ है वही होगा। लेकिन जो ये दौर चल रहा है इसमें अफरा तफरी नेताओं में काफ़ी मची हुई है। अशोक तंवर की बात कर लें, बड़े लीडर थे, आज चल रही है बात है कि बीजेपी में आ रहे हैं। निर्मल सिंह की बात कर लें, बहुत सारे ऐसे आम आदमी से कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई बीजेपी में आ रहा है, कोई बीजेपी का दूसरी तरफ जा रहा है, कोई बीजेपी का कांग्रेस में आ रहा है। तो क्या कहेंगे, ये अफरा तफरी का दौर है, इसमें आप बड़े चिंतित नहीं हैं, कोई टेंशन नहीं है? क्या वजह है कि कार्यकर्ताओं की जो लीडरशिप आपकी रही है, लोगों के साथ जुड़ाव रहा है, टेंशन फ्री इसी वजह से है या कुछ और दिमाग में चल रहा है? नहीं, मैं रिलैक्स हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा मकसद ही काम करना है लोगों के। काम मैं पहले भी कर रहा था जॉब में रहते हुए, 33 साल खूब काम करे।
अब भी काम ही करने हैं, एमएलए बन जाएंगे तब भी काम करने हैं। अगर कोई एमपी बनता है तो भी सार्वजनिक काम ही तो करेगा ना, लोगों के कोई पर्सनल काम है तो काम करने के लिए तो आप राजनीति में आते हो। उसको समाज सेवा भी कह सकते हो या अपने दिल से जुड़े हुए लोगों की कोई सेवा कह लो उसको। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है और लोगों का देखो मन है, अब जो जिस पार्टी में जाना चाहता है। अब काम देखो सारी सरकार अच्छा ही करती हैं और हमें तो देखो भगवान का एक आशीर्वाद रहा है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री से लेके अब जो सीएम है खट्टर साहब, चाहे राव वीरेंद्र सिंह थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, चौटाला साहब थे, जो देवीलाल थे, मास्टर हुकम सिंह थे, हुड्डा साहब थे, सबसे हमारे परिवार के पर्सनल रिलेशन रहे हैं। राजनीति अलग रही हो चाहे, तो मतलब अब देखो इस सरकार में भी अब आते ही मेरे को पोस्टिंग 2014 में मेरे को डिप्टी कमिश्नर फतेहाबाद लगाया, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रखा, कमिश्नर लगाया रोहतक डिवीज़न का। तो ये पर्सनल रिलेशन है और एक कुछ काम की कदर भी है। अगर आप ईमानदारी से और सच्चे मन से काम करते हो तो हर आदमी आपको अप्रिशिएट करता है। तो जो लगभग पॉलिटिशियन से हमारी कभी किसी से कोई मनमुटाव नहीं हुआ, हमारे परिवार का किसी नेता से, किसी पार्टी से। और दूसरा एक जो मेरे को विरासत मिली है, मतलब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो मैटरनल साइड से हैं 1935 में इलेक्टेड एमएलसी रहे हैं 3 बार। तो उस टाइम के 1935 में जब इलेक्शन होता था मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो उस टाइम भी इलेक्शन जीतना, तो उस टाइम भी पॉलिटिक्स में थी तो कहने को तो। लेकिन हमारा ये नियम बना रखा था मेरे पिताजी ने, मेरे ताऊ जी ने, कि किसी नेता की बुराई नहीं करनी, किसी नेता के विपरीत कोई कमेंट्स नहीं करने। आप अपनी बातें करो, अपनी अच्छाइयाँ बताओ। लोगों को अगर आपकी विचार या आपका सिस्टम पसंद आएगा तो आपके साथ जुड़ेंगे, अदरवाइज़ ज़बरदस्ती कोई नहीं जोड़ता। अब आजकल रैलियाँ हो रही हैं, रैलियाँ कैसी होती हैं आपको पता है, आप पत्रकार हो, हर रैली में मैं आपको देखता हूँ, चाहे किसी पार्टी की रैली हो उसमें आप मौजूद होते हो। रैली का पैरामीटर ही चेंज हो चुका है अब। मैं उसी सवाल पे आपसे आने वाला था। आजकल सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आई हुई है, शॉल, कंबल और बहुत सारी ऐसी बातें उठती हैं लोगों की भीड़ जोड़ने के लिए। और यहाँ पे अगर कैमरे पर मैं दोबारा भी कहूँगा कि एक बार दिखा दें, इतनी भीड़ उन नेताओं के इनसे दुगनी हो जाती होगी शायद। वो भीड़ कौन सी होती है ये आज की राजनीति किस तरफ जा रही है? आपने कहा कि आपको विरासत में राजनीति और मजबूती मिली है, ये लोगों का जुड़ाव मिला है और नए लोग आ रहे हैं वो राजनीति में अलग तरीके से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया और थैंक्स उसके लिए। देखो राजनीति ईमानदारी और सच्चाई से ही करनी चाहिए। आप इलेक्शन लड़ते हो, जीतते हो, हारते हो, टिकट मिलती है नहीं मिलती, वो इशू नहीं है। बढ़िया तरीके से करो। देखो पैसे दे के अगर टिकट ली, पैसे दे के अपने वर्करों को अपने कार्यकर्ता मीटिंग में बुलाया, पैसे दे के गाड़ियाँ दी उनको, कोई प्रलोभन दिया, कोई कंबल, जिस तरह कंबल आपने और शॉल की बात कर रहे हो, वो दे के अगर अपनी मीटिंगों में बुलाया गया तो फिर मैं कहता हूँ ये तो आप पे लानत है। मतलब ऐसा समाज सेवी, ऐसे हरियाणा में काफ़ी हैं समाज सेवी, ऐसे कोई एक अकेले लुहारू में नहीं है। तो वो समाज सेवी आते हैं इलेक्शन से कि पिछला इलेक्शन ख़त्म होता है तो उसके 1-2 साल बाद शुरू करते हैं, टारगेट बना के आते हैं। मैंने ये एक आपके साथी पत्रकार का एक इंटरव्यू देखा था, तो उसने कोई डिस्कशन थी, उसमें यही कहा उसने कि भाई वो आते हैं और एक टारगेट बना के आते हैं कि मैंने इलेक्शन में 3 साल में 4 साल में 20 करोड़ 40 करोड़ रुपया खर्चना है चुनाव से पहले, और चुनाव जीतने के बाद क्या होगा ये आप भी जानते हो, सारे लोग जानते हैं। अगर मैं 40 करोड़ खर्चूंगा रिकवरी कहाँ से करूँगा? रिकवरी तो इन लोगों से ही तो करूँगा फिर मैं। तो फिर ऐसी राजनीति का फ़ायदा क्या? फिर तो अभी मैं भी ऐसा पंप लगा लूँ या कोई मिठाई की दुकान खोल लूँ, बढ़िया कमाई है। गोलगप्पे वाला भी बड़े शहर में ना 3-4 हज़ार रुपये रोज़ कमाता है, गोलगप्पे की दुकान वाला, तो वो ज़्यादा बेटर है चोरी से कुछ करा हुआ काम। क्योंकि देखो टिकट में आपने अगर गलत मोड या मेथड अपनाए तो आप बाकी की राजनीति ईमानदारी से कर नहीं सकते। मेरे को उससे पूरी शक है और शंका भी है। फिलहाल के हालातों के हिसाब से क्या लगता है सर, टिकट के पत्ते इसलिए नहीं खोले जा रहे? क्योंकि एक तरफ कभी कांग्रेस मजबूत होती दिखती है तो 3 राज्य जो आसपास के हैं हमारे, उनका हालांकि 5 का रिजल्ट आया, 3 में बीजेपी मजबूत हुए, तो फिर बीजेपी वाले थोड़ा सा अपनी आवाज़ उठाने लग गए। अब दोबारा से फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, इसके बाद फिर दोबारा से कहीं ना कहीं एक पार्टी ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। तो इसी नाप तोल के चक्कर में आप अपने पत्ते नहीं खोल रहे, या क्या वजह है कि आने वाले वक्त में काफ़ी टाइम लगेगा लोगों को भी, ये जो निगाहें गड़ाए बैठे हैं इनको, कि जगदीप सिंह कहाँ कौन सी पार्टी से टिकट लाने वाले हैं, किस पार्टी में जाने वाले? नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, कोई असल बसल नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं कि भाई मैं एकदम कुछ ऐसा डिसीजन ले लूँ कि बाद में मेरे को मतलब उस पछताना पड़े, रिपेंट करना पड़े। जैसे कि मैंने आपने बताया कि हमारे 1966 से हर मुख्यमंत्री से पारिवारिक और फैमिली रिलेशन रहे हैं, तो हमें किसी भी नेता से और
मुख्यमंत्री महोदय से मिलने में कोई आपत्ति नहीं है। तो किसी से मिल के हम कोई बात कर सकते हैं, अपना पक्ष तो हम रख ही सकते हैं एटलीस्ट। और वो टाइम बताएगा कि जहाँ हमारा मन होगा, रुझान होगा, जो पार्टी अच्छा काम कर रही है करेगी, उसके साथ लगने में क्या दिक्कत है। आप चुनाव लड़ते हो तो भी, नहीं लड़ते तो भी, तो ये है। और बाकी तो देखो अब बढ़िया है, सब अपने अपने लगे हुए हैं। और अब तो चुनाव का माहौल क्या, अभी लोग कह रहे हैं इलेक्शन भाई जल्दी आ गए हैं, 2 महीने का टाइम रह गया है। और अब लोग ये भी आकलन करते हैं भाई अब मार्च में शायद ये डिक्लेयर भी हो जाएं। तो अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी इसलिए फ़ैसला करना बड़ा जल्दी होगा। और फैसला करने के लिए मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी मिलके कोई बात की जा सकती है, अपने दिल की, अपनी आत्मा की, और अपने इंटरनल जो भी डिस्कशन करनी है किसी भी नेता से करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए खुल के बात करेंगे। और जिस पार्टी को या जिस लीडर को या जिस मुख्यमंत्री लेवल के लीडर को हमारा काम पसंद होगा या हमारे विचार होंगे या उनको लगेगा भाई इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई थोड़ी हैसियत है या इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही है या ये असेंबली के लायक हैं या ये पार्लियामेंट के लायक हैं, तो वो देखो संपर्क हो जाएगा। अब उसमें ठीक लगेगा उनको तो टिकट देंगे, नहीं लगेगा तो फिर मैं जैसे आज एंजॉय कर रहा हूँ ऐसे ही अपने साथियों के साथ एंजॉय करेंगे। और हमें कोई दिक्कत नहीं, और बाढ़ आए तो बाढ़ भी घूम लेंगे हम, और दादरी भी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को किसी भी किस्म की। भाई फिलहाल संकेत आप समझ सकते हैं, यहाँ पे इशारों में ऑफिसर रहे हैं तो भाषा अलग आप समझ पाते हैं कि एजुकेटेड पर्सन की इस तरह से होती है। तो लास्ट सवाल आपसे, मैं कई नेताओं के आसपास और उनके साथ खास वर्करों के साथ बैठता हूँ तो एक चर्चा जरूर उनमें से आती है कि जगदीप सिंह अगर किसी बड़ी पार्टी से आए या वो चुनाव में आए तो मजबूत जरूर है। ये थोड़ा सा इनके, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में उन नेताओं को जरूर टेंशन, आपने कहा कि आपको तो टेंशन नहीं है, लेकिन उन नेताओं को खास करके लोहारू में टेंशन है कि आप अगर उतरे मैदान में तो कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ जाएगी उन लोगों की और कंपटीशन बड़ा भारी हो जाएगा। तो आप किस तरीके से, जैसे इन लोगों की उम्मीदें हैं, तो 24 में ये क्लियर है कि चुनाव होगा, आप लड़ेंगे या फिर अभी उसको भी बीच में ही छोड़ रखा है इस बात? बस सारा कुछ हमारे जो साथी हैं, ये दोस्त हैं, परिवार ही है, ये जो निर्णय लेंगे उस पर अमल करेंगे। आज मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ, लड़ना चाहिए जगदीप जी को? जरूर लड़ना चाहिए। और मजबूत कितने हैं? मजबूत हमारी तरफ से तो जो हर कैंडिडेट मजबूत ही हैं जी। हाँ। अच्छा, कहीं से भी कूदें, दादरी, बारडा या लोहारू? मजबूत कैंडिडेट है। अच्छा, हाँ, और मेहनत करेंगे जीतेंगे। परिवार का क्या कितना दबदबा है अगर बात करें खास लोगों से जुड़ाव की? खूब दबदबा है। अच्छा, हाँ, हाँ जी। दबदबा नहीं जी, कार्यशैली ईमानदारी को देखते हैं लोग। ईमानदारी इतनी मिलती नहीं आज के ज़माने में। जो नेता लोग भाषण करते हैं वो कुछ करते हैं, लेकिन इनकी करनी और कथनी में अंतर नहीं है जी। देखा है अपने इनके पिताजी के काम और कार्यशैली कई बार साथ रहे हैं, तो वो मजबूती है आज भी। हाँ, इनके वो विरासत में मिला है, वो काम आएगा इनको। लेकिन बहुत सारे नेता तो ऐसे हैं सीएम तक के जिनके पार्टियों में भागने लग गए लोग, लेकिन आज भी अगर ठहराव है, जुड़ाव है, तो उसकी वजह क्या मानते हैं कि नए परिवार से, जैसे जगदीप जी हैं, संदीप जी हैं, ये लोग जुड़े रहे जनता से, इसलिए ये जुड़ाव रह गया। ये देखो जी, बिल्कुल पब्लिक तो जुड़ा रहा है। ये इलेक्शन हारो जीतो, लेकिन इनने जो काम उठाया वो करया और ईमानदारी से काम करया। लंबी राजनीतिक भी लंबी चलती आती है और हमारे तो वैसे भी ये पुरानी रिश्तेदारी में पड़ते हैं। ये रिश्तेदारों के साथ भी ठीक ठाक है, मतलब बिल्कुल ठीक ये है। बड़ी बात है। मैं कई बार कहता हूँ भाई, अपने रिश्तेदारों को और मित्रों को जो जोड़ के चलता है ना, वो सबको अपना मान के चलता है, क्योंकि सबसे पहले आदमी में जब ऊंचा उठता है तो सबसे ज्यादा वो अपने आसपास वालों को इग्नोर करना शुरू करता है। तो फिलहाल क्या कहेंगे जी, जुबान के धनी, और बात जो कह दी वो पूरी होती है। वैसे ही आप भी पेट्रोल पंप पे ये बात आपने शुरू किया है तो करने वाले हैं पूरे प्योरिटी की और ईमानदारी की बात। चौधरी साहब की लगती है ऐसे इस तरीके से कि लोगों का जुड़ाव यही वजह रही है कि जुबान और लोगों का काम जिसका कह दिया उसका होता है? जी, वजह यही है, लोगों से जुड़े हुए हैं। इनके तो पुराने जो है ना, पारिवारिक समाज के हिसाब से सबसे लगाव है, ईमानदारी से काम किया है, बहुत अच्छा है। सामाजिक भी हैं। सामाजिक है, खाली वोट की राजनीति नहीं कि लोहारू से चुनाव लड़ना और बारडा बैठे हैं, ज्यादा वोटों की भी चिंता नहीं। नहीं, सामाजिक हैं जी, ये समाज के कामों के लिए हर जगह आते हैं। हमारे तो परिवार से जुड़े हुए हैं, देखते हैं, इसीलिए हमने अच्छा, हाँ इनवाइट किया है। बहुत अच्छे जो हाँ। अच्छा, हाँ जी। देखो जी, सबसे बात तो ये है कि जो सबसे पुरानी खासियत है ना, ये इंसानियत के प्रतीक हैं।
मुगलों से तक लड़ाई की थी, तो ये देश के लिए लड़ते हैं हमेशा, अपने लिए कुछ नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन ये सिर्फ समाज के लिए लड़ते हैं। सबसे बड़ी बात इनकी यही है। फिलहाल जी क्या कहेंगे, फिलहाल इन लोगों की सबकी उम्मीदें हैं, तो ये चुनाव में उतरना पड़ेगा इस हिसाब से, तो आपको फिर कमर कसनी पड़ेगी। देखो वैसे तो ना मैं इतनी पोस्टें और एचओडी रहने के बाद और कमिश्नर रोहतक डिवीज़न, कि मेरा मन था कि जब भी मैं कमिश्नर या कोई डीसी लगूं तो रोहतक लगूं। हरियाणा की पहचान क्या है, रोहतक से होती थी किसी टाइम में। आप कहीं बॉम्बे में जाके बात करो, किसी को कहो कि भाई सरपंच साहब कि मैं हरियाणा का हूँ, तो अगला कहता था रोहतक का है क्या तू। तो मेरा मन था, वहाँ मेरे ताऊ जी भी डीसी रहे थे, तो मेरा बड़ा मन था कि मैं रोहतक मेरे को एक पोस्टिंग मिले। उसके लिए मैं सरकार का भी थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को मेरी मनपसंद चॉइस जो मेरी नौकरी में आने से थी कि भी रोहतक की पोस्टिंग मिले, चाहे डीसी की चाहे कमिश्नर की, वो मेरी इच्छा पूरी हुई। और कमिश्नर लगने के बाद जब 5 डिस्ट्रिक्ट संभालने का मौका मिला और उसमें इतने ऑफिसर्स भी थे, सारा कुछ था, उसके बाद मैं काफ़ी सेटिस्फाई हो गया। भाई इससे ज़्यादा पावर और क्या मिलेगी, इसके बाद तो मिनिस्ट्री बनना पड़ेगा। अब वो मर्जी, भाई एमएलए बन जाते हो आप लोग 6-6 बार। अब राजस्थान का मैं देख रहा था कि 6-6 बार एमएलए रहने के बाद ही मंत्री पद नहीं मिला। वो आपकी किस्मत है, डेस्टिनी में लिखा है। अब मेरे फादर पहली बार एमएलए बने और पहली बार ही मिनिस्टर बन गए और 5 के 5 साल मिनिस्टर रहे। तो ये सब डेस्टिनी है और मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, सेटिस्फाई हूँ। और अब बिल्कुल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बिल्कुल दिल ये है कि लोगों का काम किया जाए, मन से काम किया जाए। बन जाएंगे तो बहुत ज़ोरदार तरीके से करेंगे, और नहीं राजनीति में कामयाबी मिलती है बाई चांस, तो फिर अपने ये जो सार्वजनिक जीवन है ये तो एज इट इज चलता रहेगा और यूं ही जुड़ाव रहेगा। मैंने कभी किसी अपने साथी को, वर्कर को दोनों जिलों में कभी मायूस नहीं होने दिया कि उसको ये आभास हो कि मैं वहाँ कमिश्नर साहब के पास या डायरेक्टर के पास गया था और मेरा उन्होंने रिगार्ड नहीं किया, और रिगार्ड के साथ मैंने उसका काम करने की कोशिश की। तो ये परंपरा रही और ये रखेंगे और आगे भी ऐसे ही चलेगी। तो भाई फिलहाल आपने देखा जिस तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनकी उम्मीदें और ख़ास करके हमारी जो कमिश्नर साहब से बातचीत रही वो देख सकते हैं, और संकेत में कहीं ना कहीं आपको समझा भी दिया है कि आने वाले वक्त में 24 में कुछ ना कुछ गजब होने वाला है, बड़ा होने वाला है। आप लोग भी तैयार रहें और ख़ास करके इनके वर्कर तो अब तैयार हैं ही, आपको दिख रहे होंगे फिलहाल। तो इस वीडियो में कमेंट में लिखें कि आपको क्या कुछ चल रहा है, फिलहाल इनके दिमाग में क्या चल रहा है और जनता क्या चाहती है, वो कमेंट में लिख दें और इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।